राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो श्रीनिवास हैं वो अपना और भार्गवी का प्रतिबिंब पानी में देखकर उदास हो जाते हैं और उनके बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ पर भार्गवी अपने कक्ष में उदास बैठी होती हैं और वो कुछ सोच ही रही होती हैं कि तभी उनकी माँ आती हैं विवाह के वस्त्र लेकर। और जैसे ही श्रीनिवास के बारे में यहाँ बात होती है, भार्गवी की माँ उनसे श्रीनिवास की बुराई करने लगती हैं, भला बुरा कहने लगती हैं, जिसे सुनकर भार्गवी और ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। इसी के बाद दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास यहाँ पर पद्मावती को सब कुछ सच बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन है, और भार्गवी के बारे में सुनकर के वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। लेकिन अभी श्रीनिवास ने कुछ साफ साफ कहा नहीं होता है और वो नाराज़ होकर के महल की ओर जाने लगती हैं। तभी श्रीनिवास उनसे पहले पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर पद्मावती हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो मुझसे पीछे थे, तो तुम मुझसे आगे मुझसे पूर्व कैसे पहुंच सकते हो। तभी यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं कि मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ, इसलिए। और यहाँ पर भार्गवी के विषय में श्रीनिवास लगातार सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो पद्मावती को सब सत्य बताएं। यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं पद्मावती से कि अब वो समय आ गया है जब मैं तुमको सब सत्य बताऊं, लेकिन उससे पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बोलोगी। पद्मावती कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी सब बात मानती हूँ, बताओ तुम मुझसे किस विषय में बात करना चाहते हो। ये सुनकर श्रीनिवास आकाश की ओर एक तीर छोड़ते हैं और वहाँ से वो अपने नारायण स्वरूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर भार्गवी के साथ साथ यानी कि सबके होश उड़ा देने वाला ऐसा स्वरूप होता है और पद्मावती कुछ बोलने लायक नहीं रहती। वो सिर्फ वहाँ विष्णु के अवतार को देखती रहती हैं। ये देखकर वो कहती हैं कि आप तो नारायण हैं, तो आप तो बैकुंठ में होते हैं, तो फिर आप धरती पर कैसे। तभी श्रीनिवास बने नारायण यहाँ पर सारी कथा सुनाते हैं और उनसे कहते हैं कि दरअसल मैं तो हर एक युग में होता हूँ, अलग अलग अवतार में होता हूँ, और इस बार मेरा अवतार श्रीनिवास है। और ये कहकर के वो श्री कृष्ण पर अपनी कहानी ख़त्म करते हैं और वापस से श्रीनिवास के रूप में आ जाते हैं। इधर राजा आकाश महल में काफ़ी ज़्यादा क्रोध कर रहे होते हैं और वासुदेव आकर के उन्हें बताते हैं कि पद्मावती का कोई भी पता नहीं चला है। ये सुनकर के उन्हें और क्रोध आता है। तभी वह ऋषि भृगु पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर राजा आकाश उन्हें जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर ऋषि भृगु समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर वासुदेव और भार्गवी का विवाह हो गया तो महल में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उनका अंत हो जाएगा। और वो ये प्रण लेते हैं, अपने सारे जो भी अच्छे काम होते हैं उनका वचन लेते हैं पानी हाथ में लेकर के। इधर पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से कि लेकिन ये सब जो श्री श्री तुमने सब जगह लिखा है, इसका क्या अर्थ है। तभी यहाँ पर श्रीनिवास कहते हैं कि तुम इस पर हाथ रखो, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही पद्मावती श्री नाम पर हाथ रखती हैं, उन्हें भार्गवी के बारे में सब कुछ ज्ञात हो जाता है कि श्रीनिवास भार्गवी आपस में प्रेम करते हैं और इन दोनों का प्रेम काफ़ी ज़्यादा अटूट है। और ये देख कर के पद्मावती एक बार फिर से आहत हो जाती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।